मतलब मुझे भी चाह रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा जोर कम्युनिस्टों का है इसमें कि एक अलग हो जाना चाहिए, अलग बन जाना चाहिए, एक ऐसा मुल्क बने जहाँ गरीबों की सरकार हो, जिसके जड़ आपने अभी बताई कि मुस्लिम लीग की शुरुआती दिनों में है कि जमींदार और कृषकों का संघर्ष चल रहा है। तो देखिए सिर्फ हिंदू मुसलमान मामला नहीं है, बहुत रंग है बांग्लादेश बनने के पीछे भी। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो चुनाव की बात हुई 70 वाले दिसंबर में चुनाव हुआ, और याहिया खान के बारे में आपने किताब में भी लिखा कि याहिया खान ये चाहता था कि भाई मैं एक ऐसा डिक्टेटर बनूं एटलीस्ट जिसको लोग याद रखें कि मैं पाकिस्तान में वाकई लोकतंत्र लाया और मैं डेमोक्रेसी लाऊं और मैं चला जाऊं, तो लोग याद रखेंगे जैसे वो अमेरिकन राष्ट्रपति को रखते हैं कि आराम से चले गए। चुनाव हो भी गए और हमने देखा कि मुजीब के अच्छे नंबर आ गए, जिस भी वजह से आए आपने बताया, भुट्टो के कम नंबर आए। फिर हुआ क्या? क्योंकि सब लोग तो तैयार थे इस चुनाव के लिए और खुल के पहली बार शायद पाकिस्तान में अच्छे से चुनाव हुआ है। फिर क्या हुआ कि सत्ता नहीं मिली? मेरा ये, मैंने जो पढ़ा है और आपने एकदम सही कहा कि कोई भी लीडर को हम अगर देखें, हम उसका एक पहलू लेके उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। कर सकते हैं, हम लोग इंसान हैं, कर सकते हैं, वो उसमें नैरेटिव बन जाती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि याया खान जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, उनने कई चीज़ें की। एक तो उन्होंने ये की कि जब आदमी जब लीडर बनता है, वो किस तरीके के आदमियों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। उन्होंने एडमिरल एहसन थे, जो पाकिस्तान नेवी के चीफ थे, हैदराबाद के रहने वाले थे, दे हैड मूव्ड अक्रॉस, वेरी गुड मैन। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। देन ही चोज साहिबजादे यकूब खान, लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादे यकूब खान, रामपुर के रहने वाले, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, RIMC, आई थिंक नॉट RIMC, देहरादून, देहरादून, यस यस। he was sent as the chief marshal administrator. Air Commodore Zafar Masood, war hero of 1965 Operation Pakistan Air Force, another good man, he was sent as air officer commanding East Pakistan. और वहाँ काफ़ी अच्छे सिविल सर्वेंट्स उन्होंने भेजे और उन्होंने ये ठीक किया कि we will have elections in East Pakistan, like you said. There were 4 more characters who were there who are important. One was Major General Khadim Hussain Raja, who by all accounts was a very good officer. There was Rao Farman Ali, वो रोहतक के रहने वाले थे. He was there. And there was a officer called Siddiq Salik, ISPR. ये लोग भी वहाँ थे. अब हुआ ये, इन सब ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं. Now, Khadim Hussain Raja and Rao Farman Ali, उनका इकबाल के जैसे ओपिनियन था कि इलेक्शंस होने वाले हैं और मुजीब जीत जाएगा. लेकिन द इंटेलिजेंस ब्यूरो, देयर वाज अ जेंटलमैन कॉल्ड मिस्टर रिजवी, इफ आई रिमेंबर, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनकी खबर थी कि वोट स्प्लिट हो जाएंगे. अच्छा, हाँ, ये उनका एस्टिमेट था और यही एस्टिमेट वेंट अप टू याया खान कि आप चिंता मत करिए, वोट स्प्लिट हो जाएंगे. अच्छा. और मिलीजुली सरकार बनेगी और कुछ नहीं होने वाला. अच्छा, जैसे मतलब खुफिया एजेंसी आज भी बता देती हैं, हाँ, सब ठीक है, अभी आप करा लो. हाँ ठीक. अच्छा, इसका जिक्र, अच्छा, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूं, आई हैव रिलाइड इन माई section, there is no speculation, it is quotes. So I can give this present conversation in Pakistan and say that this is what your people have written, cross-verified. So there's no speculation. अब हुआ ये कि that time a very interesting thing happened, if I have your permission.